बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी के न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें 4.5 है और इसमें बताया जा रहा है फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल। चलिए डायरेक्ट इसमें से हम डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ इसने 30 दिया हुआ है तो 30 के साथ एंगल लिखा है तो गिवन डाटा में ये आएगा थीटा, थीटा इज इक्वल 30। आगे उसने कहा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। तो यहाँ फोर्स कितनी दी है, हमारे पास 20 न्यूटन दी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 20 के साथ हमने एफ एक्स क्यों लगाया, क्योंकि 20 न्यूटन था तो एफ तो लगाना ही था। एफ एक्स लगाया हॉरिजॉन्टल की वजह से। हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास एफ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और एक हमारे पास होता है एफ वाई, ये वर्टिकली होता है। तो यहाँ इसने हॉरिजॉन्टल की बात की है इसलिए हम एफ एक्स लगाएंगे। और हमने यहाँ टू फाइंड में क्या लिखना है, टू फाइंड में हमने फोर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ कोई ऐसा फार्मूला ढूंढें जिसमें थीटा भी आए, जिसमें एफ एक्स भी आए और एफ भी आए। तो बिल्कुल आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई हमारे पास निकलता है एफ साइन थीटा से। ये दो कंपोनेंट हैं। अब आप समझदार हैं, यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला लगाना है क्योंकि एफ एक्स है, और एफ एक्स की जगह पे हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ तो हमने फाइंड करना है, काज ऐसे ही रहेगा, और थीटा की जगह पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है एफ को, तो एफ इक्वल के एक तरफ रहेगा और एफ के साथ जो है कॉस थीटा वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे जो 20 है वो ऐसे ऊपर ही रहेगा। कुछ इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। cos थीटा हमारे पास 0.866 आएगा। इसको जब आप 20 को इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये आंसर जो है इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं कैसे, 23.09 है। तो यहाँ पे अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो अगला वर्ड देखेंगे। वैसे आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक ने राउंड ऑफ किया हुआ है तो हम इसलिए राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। जब अगला वर्ड जो होता है वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा, 6 7 8 9 कुछ भी होगा, तो पिछले वर्ड ने राउंड ऑफ होना होता है। कैसे, 23 पॉइंट, ये 0 था, ये हो जाएगा 1, अगर 2 होता तो ये हो जाना था 3, अगर 3 होता ये हो जाना था 4, और अगला वर्ड जब ये राउंड ऑफ हो गया तो अगला वर्ड ये हमारा इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह से 23.1 आ गया, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है हमारे पास द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार। एक स्टीयरिंग है कार का जिसका रेडियस जो है, डायरेक्ट हम डाटा लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने टार्क करना है, प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन है, तो यहाँ फोर्स उसने दे दिया हमें 50 न्यूटन, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है टार्क को फाइंड करना है। अब टार्क का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, हमारे पास एफ क्रॉस एल होता है। यहाँ पे याद रहे कि हमारे पास उसने फार्मूले में एल दिया हुआ है, जबकि हमारे पास गिवन डाटा में आर दिया है। एक हमें एफ चाहिए था, एक हमें एल चाहिए था, लेकिन उसने आर दिया हुआ है, तो अब एल तो नहीं दिया। तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे हम किस तरह से आर निकाल सकते हैं। ये है जी हमारे पास स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग का किसी भी सर्कल का सेंटर से लेके एंड तक का जो फासला है हम इसको बोलते हैं रेडियस। तो इसी तरह अगर इसके सेंटर से लेके एंड तक देखें तो ये एक रेडियस है। इसी तरह सेंटर से लेके एंड तक का कोई भी साइड आप ले लोगे तो वो आपकी रेडियस ही कहलाएगी। इसी तरह अगर ये सेंटर से लेके इस तरह वाला रेडियस है तो उसी तरह यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस तरह वाला भी रेडियस होगा। तो अगर इस पूरी की बात करें तो ये लेंथ है। हमें क्या समझ आई कि जो लेंथ है वो दो रेडियस मिलें, दो रेडियस को, एक इस तरह वाला रेडियस और एक इस तरह वाला रेडियस, ये दोनों रेडियस जब प्लस होंगे तब एक पूरी लेंथ आ जाएगी। हम वैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2r कर देंगे फिर भी ये आ जाएगी। तो जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा मोटिव ये है कि हमने एल फाइंड करना है। एल फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे रेडियस कितना था 16, तो मैंने r प्लस आर मतलब 16 प्लस 16 किया तो ये 32 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है
कि फ़िज़िक्स में मोस्टली जो वैल्यूज़ हैं हम वो किस में लेते हैं, मीटर में, और ये है सेंटीमीटर में। मैं पहली वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि हम सेंटीमीटर को किस तरह से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे अगेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 32 को सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से सिर्फ डिवाइड करना होता है। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.32 मीटर आ जाएगा। मैं पहली वीडियो में बहुत डिटेल से इस पर बात कर चुका हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी 50 दी हुई थी और एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 16 न्यूटन मीटर आएगा। अगेन थोड़ा सा बता दूं कि इसका यूनिट जो टार्क का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ये फोर्स था पहले, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर, तो इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन मीटर। इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हमें बताया जा रहा है अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग ऑफ 2 वर्टिकली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। एक फ्रेम है जो इस तरह से एक फ्रेम है और 2 रस्सियों के साथ वो लटका हुआ है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे उसने दिया हुआ है 3.8 न्यूटन। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये न्यूटन जो होता है ये फोर्स का यूनिट हो सकता है, ये वेट का यूनिट हो सकता है और ये टेंशन का हो सकता है। तो यहाँ इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल में उसने टेंशन का जिक्र किया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फिर गिवन डाटा में टेंशन एक आ गई हमारे पास 3.8 और दूसरी टेंशन उसने दी हुई है 4.4 न्यूटन की। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमने वेट फाइंड करना है और ये हमने वेट फाइंड कर लिया। और इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, ये कुछ इस तरह से। हमें पता है कि टेंशन और वेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ इसको समझना है कि सर हमने यही फार्मूला क्यों लगाया। देखिए यहाँ इसको ये जो उसने पिक्चर फ्रेम की बात की है, मैं इससे कोई समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसके ऊपर कुछ लिख भी देते हैं। अब देखें बच्चे, वहाँ उसने रस्सियाँ तो वैसे सीधा वर्टिकल की बात की है, मैं इसी से समझा देता हूँ। मुझे कुछ और डायग्राम मिली नहीं थी, तो चले मैं इससे आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हैं, एक मैं इसको कह देता हूँ T1 और इस रस्सी को मैं कह देता हूँ T2। अब देखें T1 हमारे पास कितनी उसने दी हुई है 3.8 और T2 उसने कितनी दी हुई है हमारे पास 4.4 न्यूटन दी हुई है। अब हमने ये बताना है वेट फाइंड करना है, वेट बताना है कि इस फ्रेम का वेट कितना है। तो अभी तो हमने देखा जो वेट है वो टेंशन के बराबर होता है। तो टेंशन तो हमारे पास 2 हैं, तो टोटल टेंशन फाइंड करनी है कि इसके अंदर टोटल टेंशन कितनी है। तो फिर T1 प्लस T2 फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी। अगेन समझें, देखें एक ये टेंशन है और एक ये टेंशन है, एक ये वैल्यू है T1 की, ये T2 की है। तो अगर हम इसको प्लस कर लेंगे तो टोटल टेंशन आ जाएगी, इसलिए हमने T1 और T2 को प्लस किया। और यहाँ पे ये वैल्यू आगे पीछे हो गई है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे पे 2 + 3 हो तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा, 3 + 2 हो तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो प्लस वाली वैल्यू आगे पीछे अगर हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8.2 न्यूटन। अब ये तो आई है टेंशन, हमने तो फाइंड करना था वेट, लेकिन हमने ये पढ़ा भी तो हुआ है जो टेंशन है वो वेट के बराबर है। अगर टेंशन 8.2 न्यूटन आ गई है तो हम उसे कह सकते हैं कि यही हमारा वेट है, तो वेट भी वही होगा 8.2 न्यूटन। और इसको इस तरह से हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। नहीं समझ आई आप इस वीडियो को ज़रा दोबारा देखें, बहुत सिंपल है। 2 टेंशन दी हुई हैं, हमने इनको सिर्फ प्लस करना है, क्योंकि जितनी टेंशन होगी उतना ही तो वेट होगा, तो हमने वेट ही बताना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है 2 ब्लॉक ऑफ मैसेज 5 kg 3 kg। अब आपको पता चल गया 2 मैस दिए आर सस्पेंडेड बाय द 2 स्ट्रिंग एज शो इन फिगर। तो यहाँ फिगर समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिगर ही समझते हैं। देखें एक ये स्पोर्ट है, कोई भी स्पोर्ट है, और इसके साथ 2 ब्लॉक जो मैस के हैं वो लटके हुए हैं, 2 जो ब्लॉक हैं वो लटके हुए हैं। चलिए देखते हैं गिवन डाटा में क्या दिया है। एक दिया हुआ है 5 kg, इसको M1 कह देते हैं। एक दिया हुआ है 3 kg, इसको
टू कह देते हैं। अब हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, टेंशन फाइंड करनी है। ईच टेंशन होता है रस्सी में जितना तनाव है, तो रस्सियाँ कितनी है यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, दो रस्सियाँ हैं, तो फिर एक को हम कहेंगे T1 और एक को कहेंगे T2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैंने ये क्यों लगाया, मैंने T इज इक्वल W1 प्लस W2 क्यों लगाया, जबकि W का तो जिक्र भी नहीं किया जा रहा, वेट का तो जिक्र भी नहीं किया जा रहा। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो और रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको बताया हुआ है, जब कुछ चीज़ हैंग कर रही होती है तो वो मैस नहीं, वो वेट बन जाता है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वेट होता है, ये देखें ये वेट है ये मैस है, तो वेट होता है W इज इक्वल mg, मतलब मैस के साथ जब ग्रेविटी लगना शुरू हो जाए तो वो बन जाता है वेट। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, यहाँ पे देखें ये मैस है तो वो लटका हुआ है, इट्स मीन उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है। तो चले इसलिए हम इसको कह देते हैं ये वेट 1 है और इसको कह देते हैं ये वेट 2 है। इसी तरह इस रस्सी को कह देते हैं ये T1 है और इस रस्सी को कह देते हैं ये T2 है। हमने इनके नाम दे दिए। तो यहाँ पे हमने W1 प्लस W2 क्यों कहा, अगर आप गौर से देखें ये ऊपर वाली जो रस्सी है उसने देखें ये W1 भी उठाया हुआ है और W2 भी, इस रस्सी पे दोनों का बोझ है। तो मतलब अगर इसकी टेंशन फाइंड करनी है, क्योंकि हमने देखा टेंशन इक्वल होता है वेट के, लेकिन इस रस्सी ने तो दो दो वेट उठाए हुए हैं, इसलिए हम इसका वेट और इसका वेट प्लस करेंगे। अब हमें ये भी पता है जो वेट है वो इक्वल होता है m और g के, तो इस w की जगह पे आ जाएगा mg, फिर इस w की जगह भी आ जाएगा mg, लेकिन ये w1 है तो इसकी जगह आएगा m1 और ये W2 है तो इसकी जगह आएगा M2, G तो साथ में ऐसे ही आएगा। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। M1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, G की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 10 होती है, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है और साथ में इसका यूनिट याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमने G की वैल्यू इसमें पुट कर दी, M1 की वैल्यू भी पुट कर दी और M2 की वैल्यू भी पुट कर दी। ये 10 × 5 50 आ जाएगा और 3 × 10 30 आ जाएगा, 50 + 30 हमारे पास 80 आ जाएगा और हमारे पास ये एक आंसर आ चुका। अब मैं अगेन बता दूं, हमारे पास फोर्स हो, वेट हो, टेंशन हो, सबका यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की जो कि है T2। तो यहाँ आप अगर बहुत गौर से देखें, हम T1 जो रस्सी थी उसने जो थी इस मैस को, इस वेट को और इस वेट को दोनों को उठाया था, लेकिन अगर हम सिर्फ T2 की बात करें तो उसने कितने वेट उठाए हुए हैं, उसने सिर्फ उसके ऊपर जो बोझ पड़ रहा है सिर्फ एक ही वेट का पड़ रहा है वो W2, और W किसके बराबर है mg के, तो यहाँ आ गया m2g। m2 की वैल्यू क्या दी है 3 और g की वैल्यू 10, इसको सॉल्व किया 30 और इसका हमारे पास बॉक्स में बंद किया, टेंशन का यूनिट क्या होता है न्यूटन। होप सो बच्चे आपको लेक्चर की समझ आई है, नहीं समझ आई थोड़ा सा वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।